और फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबोस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब रिकवरी वालों की लगेगी फटने तब लगेगी खैरात बटने। मतलब जब इनकी फट जाती है ना, बिल्कुल हाथ में आ जाती है, इनको पता चल जाता है कस्टमर टेढ़ा है, अब इससे पैसा निकलवाना आसान नहीं है, सारे टूल्स इनके फेल हो जाते हैं, तब ये आपके लिए सेटलमेंट के लिए खुद से अप्रोच करते हैं और बोलते हैं सर करवा लो, क्योंकि इनका टारगेट होता है उसके पीछे दोस्तों। इनका सैलरी होती है, इनकी इंसेंटिव होती है। जब आपका सेटलमेंट होगा, केस क्लोज होगा, तभी इनके हाथ में कुछ आएगा। इसलिए ये आपके गुड्डों में इतना घुस जाएंगे, ऐसा आपको एहसास दिलाएंगे कि इनसे सगा आपका कोई भी नहीं है। पर उससे पहले अगर आप देखोगे बकेट 0 1 2 3 4 आपको इतना परेशान कर देते हैं, तो उसका बदला कैसे लेना है, उनको कम से कम में सेटलमेंट करवा करके। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। हमारी वीडियो का मतलब ही यही है, हमारे कोई यूट्यूब से अर्निंग नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दिलवाने के लिए, कोई आप ऐसा कदम ना उठाओ कि उसका पश्चाताप आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके फैमिली फ्रेंड्स को जिंदगी भर रहे। आपको सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ना आना चाहिए, जो आपके आरबीआई आपको अधिकार देता है दोस्तों। कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है। कर्जा आज नहीं है, कल नहीं है, परसों भर जाएगा, 6 महीने बाद भर जाएगा, 1 साल बाद भर जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सर्वाइव करना जरूरी है। आपकी प्रायोरिटी पे आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका परिवार होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो डेप के चक्कर में आकर के आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अपने आपको हरासमेंट नहीं होने देना है दोस्तों। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और सीखो कैसे हम नेगोशिएट करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उन्हीं लोगों के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि आप लोग हमारी इस वीडियो से सीखो और अपने अपने आप को मोटिवेट करो दोस्तों। ठीक है, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। बहुत भाषणबाजी दे दी मैंने, तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। मोहित जी बात कर रहे हैं। हाँ, सर ये पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो सर आप ये अपने कार्ड की? कौन सा कार्ड की? सर ये आरबीएल की। फंड नहीं है, इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो सर इसका सेटलमेंट करवा लो। सेटलमेंट क्या है? अभी सर अभी कम से कम हो जाएगा सेटलमेंट आपका। कितने आपकी कम में हो आउटस्टैंडिंग जाएगा? आ रही है 55,364 की आ रही है आउटस्टैंडिंग। सेटलमेंट हो जाएगा सर ये आपका 13,000 कुछ में। 13,000 कुछ में हो जाएगा सर आपका ये सेटलमेंट। तो बताओ सर क्या करवाना है? 13 में तो नहीं हो पाएगा, हमारे पास इतना फंड नहीं है। सर आउटस्टैंडिंग देखो ना, अब आपकी कितनी है? 56 की करीब है, बिल्कुल 55,364 है। और सेटलमेंट अमाउंट इतना बेवर कर रही है बैंक, और कितना करेगी सर? बताइए सर, सेटलमेंट करवाइए फिर सर इसका, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी सर। अभी तो व्यवस्था नहीं है ना फंड की। तो सर व्यवस्था करो ना, कहीं से अरेंज करो सर। काफी टाइम से पेमेंट नहीं हुई है, कुछ तो करवाना पड़ेगा ना सर। कितने परसेंट की डिमांड कर रहे हो मालिक? कितने पर सर? ये 13,000 कुछ का ही आएगा आपका। कितने परसेंट की डिमांड कर रहे हो मालिक? एक सेकंड में अभी बताता हूँ आपको। ये कितने परसेंट हो जाएगा? अरे वो टाइम पास कर रहा है यार। आपको कितने में करवाना सर? ये क्या कह रहा, पीछे से टाइम पास कर रहा है? हेलो। हाँ, नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? ठीक नहीं है, बोलो। मोहित जी, अविनाश वानी नाम है मेरा, कलेक्शन मैनेजर हूँ आरबीएल बैंक में। ये आपका जो कार्ड है, इसको लेकर तो सर बहुत टाइम से चल रही है बात आपसे, आप कंफर्म ही नहीं कर रहे कुछ। तो जितना फंड बोल रहे हो वो नहीं हो पा रहा है ना। कितना चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? मैं तो 8,000 रुपये दे सकता हूँ शायद के। सर 8 में कैसे होएगा? आपका लगभग कितना 55,500 रुपये का आउटस्टैंडिंग हो चुका है आज के डेट में। प्रिंसिपल तो कम ही है। तो प्रिंसिपल तो क्या करे, बैंक नहीं कर रहा ना प्रिंसिपल पे सेटल, टोटल आउटस्टैंडिंग पे कर रहा है। सारे बैंक पे जो है आरबीआई की नई नोटिफिकेशन के हिसाब से अब जो है टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर सेटलमेंट कर रही है। चाहे तो आप पता कर लीजिए मार्केट में, कोटक भी यही कर रहा है, एक्सिस भी यही कर रहा है, आरबीएल भी यही कर रहा है। आईडीएफसी का पता नहीं भैया, आईडीएफसी तो पता नहीं क्या करता है। अगर आपको आरबीएल का कराना तो सर आरबीएल के नॉर्म्स के हिसाब से आप करेंगे ना। आप आज कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम 20 या 25 आपको कह रहे हैं। आप कम से कम इसमें एक काम करिए ना, 11,000 तक आप अरेंज कर लो और करा लो इसको क्लोज। कितने तक है? बताओ सर क्या करना? 11 सर 11 तक कर लो अरेंज और करा लो इसको क्लोज। कितने तक है? क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ 11 तक अरेंज कर लो सर और करा लो इसको क्लोज, 11,000।
मालिक यही तो समस्या आ रही है, 8 से 8,500 कर सकता हूँ। नहीं वो कोई मतलब नहीं बनता है ना सर, हमसे छुड़वा लो 500 रुपये ऐसे तो छोड़ने होते हैं अगर, तो जब इतना पैसा छोड़ दिया है तो 500-1000 रुपये छोड़ने में थोड़े हमारा कुछ जाता, लेकिन उस हाँ। रकम में नहीं कर सकते ना हम। बात सारी है ना, क्या करें बताओ। तो मैंने तो बता दिया खुल के 8,000 कर सकता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा और 1,500 बढ़ा सकता हूँ, इससे ऊपर तो मुश्किल है। तो थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा ना आपको। 8,000 8,500 आप कह रहे हो, हम आपको कौन सा 15 या 20,000 रुपये कह रहे हैं। 8,500 तक आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं आपको 11 तक करेंगे। 11 नहीं है, सॉरी। नहीं है तो सर अरेंज करना पड़ेगा झूठ ना बोल मोहित जी दो, आपको। पेमेंट ना करूँ फिर मौके पर, वो भी ठीक नहीं है। झूठ ना बोलने का मतलब तो वही है ना, फिर बात तो वही है। झूठ पेमेंट बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं लेटर बनता इसमें। निकलवा सर, लूँ, ये तो ये पेमेंट है ना कि करूँ, फिर उसका फायदा क्या है? इन तो ये बातें अगर आप कर रहे हो कि लेटर निकलवा लो पेमेंट ना करो, तो मतलब कुछ मन में तो होगा आपकी कि मैं तो ये भी मेरे पास रास्ता है कि नहीं कर सकता मैं। नहीं तो अगर ये करना होता तो फिर मैं तुमसे इतनी देर से तो बात ही नहीं करता, और वो मैं तो बोलता वही है ना 11 क्या, मोहित तुम जी, 15 में निकलवा ये दो। बातें कान पे डालने की मतलब क्या बनती है कि मैं लेटर ले लूँ और फिर पेमेंट ना करूँ, वो ठीक नहीं रहेगा। ये बातें तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अगर क्लोज कराना है तो क्लोज आप लेटर करवाना लीजिए है, और क्लोज कराइए इसको। करवाना है क्लोज। तो सर बैंक से आप रिक्वेस्ट करोगे ना सेटलमेंट की, आप डिमांड थोड़ी करोगे। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आपसे, मैं डिमांड कहाँ कर रहा हूँ। आप तो कह रहे हो सर 8 तक में कराओ वरना रहने दो, नहीं हो पाएगा। हाँ तो फंड नहीं ये है तो ना। आप डिमांड ही कर रहे हो ना। फंड नहीं है आपके पास में तो सर थोड़ा बहुत तो अरेंज करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहला महीना है कि आपका नुकसान हुआ है या फिर आपका ड्यू हुआ है। मल्टीपल डेट है पेमेंट ना ड्यू होकर तो मालिक। 5 से, वो तो बात समझ गए सर, मल्टीपल डेट आपका है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी ना सर। हाँ, ऐसा लाइबिलिटी तो नहीं है हमारी कि है, हम हम ही ले रहे हैं। और मोहित जी हम ये तो नहीं कह रहे हैं आपको कि आप पूरा 55,000 रुपये भरो। जब सेटलमेंट अगर आप करा रहे हो, आप 8 कह 38 रहे हो, हम पौज है 11 इसका, तक कह रहे हैं कितना आपको। इसका 38 है ना पौज इसका। पॉज मेरे पास नहीं आता सर, मेरे पास टोटल तुम्हारे आउटस्टैंडिंग होती पास है। एजेंसी वाले हो, एक्सेल सीट में आता है डाटा। किसमें आता है? एक्सेल में आता है डाटा। अरे सर मैं बता तो रहा हूँ एक्सेल में क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरे पास पॉज एक्सेल नहीं है। एक्सेल मैं में आपको भी टोटल पॉज आउटस्टैंडिंग रहता आपकी बता सकता हूँ। आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग आज के डेट में 55,364 रुपये आई हुई है। मैं इसके है। बेसिस पे आपसे सेटलमेंट की बात कर सकता हूँ। आप चाहे तो आगे किसी से भी बात करेंगे अगर आरबीएल में आज से हमारे बाद भी, वो भी आपसे टोटल आउटस्टैंडिंग पे ही आप क्लोज करेगा। साफ स्पष्ट बात है, इसको घुमाने का कोई वो नहीं है। नहीं चलो हो फिर पहले हो रहा था निकलवाओ तो हम 9,000 बता में दें। 1 शॉट का लेटर, 20 के बाद डालवाना डेट। 9 कह रहे हो आप? हाँ 9 में तो नहीं सर, 9 में नहीं हो पाएगा। कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो है 10,450 रुपये तक में आपको अरेंज करना पड़ेगा कम से कम। अच्छा। फॉर बीइंग अ सेफर साइड थोड़ा बढ़ा के हम चल रहे थे क्योंकि लेटर का अप्रूवल आने में दिक्कत ना हो। अगर आप चाहते हैं तो मैं उतना अमाउंट छोड़ के भी कोशिश करके देख लेता हूँ, लेकिन 10,450 आपको देना नहीं पड़ेगा अगर कराना चाहते हैं तो। चलो मैं इसी नंबर पे कॉल बैक करता हूँ आपको। अब बात वही है ना सर, खिसकी जा रही है आपसे। ऐसा तो है नहीं कि इस महीने में पहली बारी बात करके नेगोशिएट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भर से तो आप नेगोशिएशन में ही लगे पड़े हैं। और बात यह है कि सर इस रकम में अगर नहीं करा पाओगे तो फिर कभी नहीं करा पाओगे इसको क्लोज। और जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ सर, कोई आपको दूसरा कलेक्शन का मैनेजर के पास अगर चला जाए तो बताएगा भी नहीं है। आप कलेक्शन मैनेजर हो तो सीधा आरबीएल के? आपसे, हाँ जी। क्या नाम है आपका? अविनाश वानी नाम है मेरा। अविनाश पांडे। अविनाश वानी नाम है मेरा। अविनाश वानी। हाँ जी। ठीक है वानी जी, जरा बुरा ना मानो तो अपनी एम्प्लॉय आईडी दोगे जरा। ऑफिशियल मेल आईडी लिख लीजिए मेरी, avinash.wani@rblbank.com। हाँ ऑफिशियल मेल आईडी लिख लीजिए सर, बताओ। avinash.wani AVINASH.WANI लिख लिया? ठीक है मालिक, मैं बताता हूँ आपको। इसी नंबर पे कॉल बैक लग जाएगी नहीं लगेगी? अरे मोहित जी कॉल बैक आएगी, सब आएगी, लेकिन जब आप इतने दिनों से कंफर्मेशन नहीं दे पाए तो आप कैसे दे दोगे? या तो अगर कराना ही है तो आपका खंभीर होके कराइए ना इसको क्लोज, अरेंज करने में लग जाइए पॉइंट।
वैसे 20 गंभीर तारीख के बाद पेमेंट के लिए कह रहे हो आप। गंभीर हो गई तो 9,000 रुपये बोला है, अगर गंभीर नहीं होता तो 9,000 तो बोलता। बात वही है ना, 9 आप कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है रकम मेरी जेब में जाएगा। आरबीएल वालों के पास आपने बहुत बैंक को पैसा है, देना वैसे सर। भी मिनिमम डाल देते हैं कार्डों में, थोड़ा सा इधर डलवा दो, हमारी हेल्प करवा दो थोड़ी सी। नहीं सर, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, आप सेटल कराओ। कैसी बातें करते हो, हम क्यों डालेंगे पैसे? आरबीएल वालों के पास सर बहुत पैसा है, कोई ज्यादा पैसा नहीं सर, किसी के पास इतना अंदर पर्ची कटती है इतना अंदर, अंदर किस पैसे अंदर पर्ची कटती है हर कार्डों की। सर जो काटता होगा, क्या काटता होगा मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आपकी आउटस्टैंडिंग जो निकल रही है, आप उसको सेटल करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं, आप वो सब कीजिए बस। चलिए ठीक है हम सर, कॉल बैक करके बता नहीं देंगे अगर आपको आप मालिक कराना शाम तक। सर टाइम नहीं है ना आपसे, इतना तो इसके लिए बार बार थोड़ी फॉलो अप करते रहेंगे। आपके पास हाँ या ना टाइम नहीं बोलिए है, हमारे पास अगर पैसा कराना नहीं ही है। पैसा नहीं है तो कौन सा आपसे अभी मांग रहे हैं? है। 20 तारीख के बाद ही दोगे ना पैसा? 20 तारीख के बाद ही बोल रहे हो ना पैसा देने के लिए, तो आप अरेंजमेंट में लग जाओ। ठीक है, 10,450 रुपये आप अरेंज करके, अरेंजमेंट होगा तभी तो हम सेटलमेंट करवा पाएंगे, बिना अरेंजमेंट के। सर जब तक सेटलमेंट डलवाओगे नहीं, आपको प्रेशर लगेगा नहीं ना पैसा देने का। आप तो फिर फ्री माइंड में घूमते रहोगे कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो फ्री माइंड में ही तो घूमना होता है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही माइंड नहीं रहे हो ना डिप्रेशन में सर। थोड़ी घूमना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक लोगे नहीं इसकी ना, तो पैसा अरे डिप्रेशन में थोड़ी घूमना मालिक, फ्री माइंड ही तो होके घूमना है। डिप्रेशन में कौन घूमने के लिए कह रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डिप्रेशन में चले जा रहे हो तो फिर कभी क्लोज ही नहीं करा पाओगे इसको। रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हमने, तो कराइए ना सर क्लोज, इसमें टाइम तो और मांग दो रहे हैं ना आप, 9,000 हमारे पास और देने के लिए। 9,000 अब तक तो कोई और होता ना आपकी जगह, 9,000 का तो सर वो कैसे दे दे? तुरंत कैसे बोलता, दे दे? बात वही है तुरंत ना बोलता लो भाई पकड़ो यार, खत्म करो किचकिचबाजी, तुम्हारी भी टेंशन खत्म, मेरी भी टेंशन खत्म। सर। ऐसी रकम ऐसा तो नहीं है कि सर आपसे जो है एक्स्ट्रा कुछ लिया जा रहा है पैसा। हाँ जी। अब अप्रूवल अगर मैनेजमेंट देगा ही नहीं उस अमाउंट में, तो आपको वो अमाउंट बोल के क्या फायदा है? आप 9,000 रुपये कह रहे हो, हम आपको कह रहे हैं 10,450 रुपये तक आप अरेंज कर लो, तो करा देंगे क्लोज। अब जो छूट सकता था पैसा वो छुड़वा दिया है। अब अप्रूवल भी तो आना चाहिए ना। 9,000 में आपको बोल दो ठीक है मैं कोशिश कर लेता हूँ, अप्रूवल नहीं। अप्रूवल करो, कोशिश तो करो एक बार। कोशिश क्या करनी सर, जो पहले वेवर परसेंटेज का हमारे खा के बैठ जाए, नोटिफिकेशन है, कसम खा के बैठने की नहीं है ना सर बात। जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता वो चीज मेरे को पता है ना। आप अकेले थोड़ी हो कस्टमर जिससे मेरी बात हो रही है, और भी कस्टमर को हम सेटलमेंट कराते हैं, हमारे को पता है ना मैनेजमेंट किस चीज के लिए मान सकता है और किस चीज के लिए नहीं। तो इसमें कोई वो बात थोड़ी है कि कोशिश करके देखनी है। कोशिश इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सीधा आप अप्रूवल लेना और आपकी पेमेंट होनी है इसमें। बात को समझिए थोड़ा, अगर आप समझते हैं चीजों को, इतना अगर कलेक्शन का गया तो करवाइए अंडरस्टैंड में, आप समझिए बात को। क्यों आप भी परेशान हो रहे हो और हमको भी कर रहे हैं? तो कलेक्शन मैनेजर हो, आपसे ज्यादा ज्ञान थोड़ी होगा हमें। क्या कह रहे हैं? आप तो कलेक्शन मैनेजर हो, आपसे ज्यादा ज्ञान थोड़ी होगा हमें। सर वो छोड़ दीजिए आप, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसका सेटलमेंट करा के इसको क्लोज करें, आप भी इससे छुटकारा पाए और हमारे को भी आप मदद करें। चलो डालो एक बार, नौ का लेटर डालो, फिर देखते हैं अप्रूवल आया जाएगा। 9 में नहीं डल पाएगा, मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। देखिए जो पैसा छोड़ सकता था मैंने अपने आप ही बोल दिया आपको कि जी देखो पेपर साइज करने के लिए जो बड़ा के अमाउंट चलते हैं हम वो छोड़ दिया मैंने, आपको बोलने की जरूरत लगी नहीं उसके अंदर। वरना मैं 11 पे अड़े रहता कि नहीं भैया 11 से नीचे नहीं हो सकते। अब जो पैसा छूट सकता था मैंने छोड़ दिया। अब उसके अंदर भी आप बोलोगे भैया मैं 9,000 रुपये दूंगा, तो सर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो नहीं है तो फिर बात करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जहाँ नहीं अरेंज कर रहे हो सर, ऊपर नहीं करवाना रुपये और अरेंज कर लो। नहीं करवाना, नहीं करवाना। तो नहीं बोलने से थोड़ी सर चलती है काम, करवाना तो पड़ेगा ना इसके अंदर सेटलमेंट। करवाएंगे अब इसको करवाएंगे अगले साल अप्रैल में। अगले साल करवाओगे अप्रैल में? अब मार्च में। इंटेंशन का दिक्कत है ना, करवाना ही नहीं है आपको क्लोज, तो हाँ इंटेंशन इशू है। तो पहले बता देते ना, इतना जो आपसे नेगोशिएशन करने का हमारा चल रहा है। 9,000 में मेरी इंटेंशन है पे करने की, 9,000 के ऊपर में मेरा इंटेंशन इशू है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ अमित जी बात कर रहे हो? कर रहा हूँ। अमित जी मैं बैंक से बोल रहा था, एचडीएफसी बैंक से। बोलो।
अमित जी, एक क्रेडिट कार्ड यूज करा था HDFC का, जिसका बिल डील कर रहा था, है पेमेंट क्यों रोक रखा आपने? ताकि तुम केस ठोक दो मेरे ऊपर, क्या कह रहे हो? ताकि तुम केस ठोक दो मेरे ऊपर। क्या कर दूं मैं? अरे केस ठोक दो, इस वजह से जेल जाना केस चाहता हूँ। ठोक दे आपके ऊपर? जेल जाना चाहता हूँ मैं। तो पैसे क्यों नहीं दिया आपने? इसी वजह से तो नहीं दिए, जेल जाना चाहता हूँ, केस ठोक दो। इस वजह से नहीं दिए, जेल जाना चाहते हैं? उल्टी बातें क्यों कर रहे हो सर? आप बताओ ना सर। उल्टी बातें क्यों कर रहे हो आप? क्लियर बताओ ना सर। बता तो रहा हूँ क्लियर, है? बता तो रहा हूँ क्लियर। आप मेरे को बताओ ना सर, पैसा क्यों नहीं देना चाहते? आप बताओ तो सही सर। है ही नहीं, कहाँ से दूँ? अच्छा, मंडावली रेलवे स्टेशन, ये रेलवे कॉलोनी का एड्रेस छोड़ चुके हो आप? कहाँ रहते हो आप? धरती है? झांसी में? धरती धरती अच्छा, क्या एड्रेस है पूरा? धरती है? धरती धरती, जमीन आसमान, आसमान के नीचे धरती के ऊपर। अच्छा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर। दासना जेल। अच्छा, क्या दिक्कत आ गई कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। 38 लाख का डिफॉल्ट है, 22,000 सैलरी है। 38 कितना डिफॉल्ट है? 38 लाख, 38,000? 38 लाख का डिफॉल्ट है, 22,000 की सैलरी है। अच्छा, 38 लाख डिफॉल्ट है, 22,000 रुपये सैलरी है, तो डिफॉल्ट करा क्यों आपने? करता कोई नहीं है, बैंकर साहब, हो जाता है। करता कोई नहीं है, हो जाता है। करानी है, हो जाता है? करता कोई नहीं है, हो जाता है, ज्यादा कमाने के चक्कर में। अच्छा, हो जाता है। तो भाई साहब कैसे क्लोज करोगे फिर इसको? विंटेज तक खींचेंगे, 17-18% का वेवर मिलेगा, कर देंगे। तो आप करवा देता हूँ मैं सेटलमेंट इसको। दे दो 17% का लेटर। 17% का लेटर दे दो, करवा दो। 17% भी नहीं होगा सर, 20% में मैं दे दूंगा लेटर। 15,147 रुपये में लेटर मिल जाएगा आपका। हाँ, 15,147 रुपये में सेटलमेंट मिल जाएगा आपका लेटर। बताओ कितना अमाउंट है? 20%। टोटल कितना है? टोटल आपका बिल है 76,872 रुपये, और जो सिविल में जो एक्चुअल बिल है जो आपका, वो है 75,736 रुपये का। तो 75,736 में से जो मैंने 20% निकाला है, वो आपका आ रहा है 15,147 रुपये। मैं लेटर दे देता हूँ, आप करवा देना पेमेंट। जम्बो लोन है ये आपका है, हाँ जम्बो लोन है ये वाला। भाई साहब, 14,000 तक के लिए बोलो तो मैं सोचूं। 14,000 के लिए बोलो तो सोचूं। मैंने तो शुरू में 3-4 सेटलमेंट करवाई भी थे, उसके बाद अब बिल्कुल हालत खराब है, अब तो कोई भी नहीं हो पाएगा। अरे यही है सर, आप देखो 1,000-1,200 रुपये से कोई फर्क भाई नहीं साहब, मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है 1,000-1,200 रुपये। कब कर दोगे आप पेमेंट? आज तारीख कितनी है? आज 13 तारीख होगी। 13 तारीख है आज, 20 तक का दे दो टाइम। 20-22 तक का। आप ये जो बातें बोल रहे थे, कोई पेमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अगर 14,000 रुपये का लेटर देता हूँ तो मैं आपको? भाई साहब, जबान की कीमत है, डालना हो डाल दो, नहीं डालना हो तो सर जो सुनो सर, आप अभी कह रहे थे ना कि जेल भेज दो, जेल देना चाहता हूँ, वो अलग मैटर है। जो आपने बोल दिया ठीक है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी जुबान पे 14,000 रुपये का लेटर दे रहा हूँ, तो मैं ऐसा ना हो कि भी मैं आपको अपनी जुबान पे आपको 14,000 पे करूँगा, चाहे जहाँ मर्जी दिला के करूँ। अच्छा, चलो ठीक है, एक कंफर्मेशन कॉल आ जाएगी आपको, एक फोन उठा लेना आप, ठीक है? कितनी देर में आएगी बताओ? 5-10 मिनट में आ जाएगी। क्या बोलना उनको? कुछ नहीं, वही लाइक ये लेटर आपका 14,000 रुपये में इश्यू हो रहा है, बोलना कुछ नहीं है, और बाकी आप 20-22 तक आपकी पेमेंट करा देना कार्ड पे, ठीक है? ठीक है, मेरा कार्ड भी करवा दो ना, कार्ड भी है। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कार्ड भी चेक करवा लेता हूँ। अगर क्लोज में होगा तो अगले महीने में राइट ऑफ हो जाएगा, तो राइट ऑफ में आ गया तो कार्ड भी हो जाएगा। इसका कितना बिल है आपका?
कार्ड ठीक है। तुम्हारी कॉल आई थी कल, 2 लाख कुछ का बता रहे थे यार। मेरी कॉल आई थी, होल्ड करो जरा। तुम वहाँ से बोल रहे हो ना? हम्म, कहाँ से बोल रहे हो तुम? बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल जम्मू ही लोन है भाई साहब, मम्मी की मेरे पे। कोई बात नहीं, तुम करा दो यार। चलो मैं तुम्हारा कॉल करवा पर्सनल रहा हूँ। नंबर है ये? हाँ, इसी पे ये व्हाट्सएप भी चालू है। क्या क्या डेजिग्नेशन है आपकी? कलेक्शन मैनेजर हो क्या हो? मैं कलेक्शन मैनेजर नहीं हूँ सर। क्या हो? टीएल हो? एफओएस हो? हाँ, टेलीकॉलर हो? टीएल हूँ। टीएल हो? एजेंसी? एजेंसी में नहीं है सर अकाउंट। एचडीएफसी कब से इन हाउस करने लगा? एनपीए के बाद? एचडीएफसी क्या कब कह रहे से इन हाउस करने लगा एनपीए के बाद? सर आपको नॉलेज है तो आप सर बता दो, फिर क्या बोलूँ मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। आपका काम होना चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, बात खत्म। हमें क्या एक दूसरे के गुर्दों में घुसना है? हाँ मैम, पेमेंट में तो दिक्कत नहीं आएगी ना? मैं जी नहीं ऐसा ना हो। अरे भाई साहब, आप बोलो तो मैं तुम्हारी एजेंसी का नाम भी बता दूं, ओनर का नाम भी बता दूं। नहीं सर, आप होगी, आपको नॉलेज अच्छी खासी। हाँ? ऐसे तो आप बात कर रहे हो। फिर नॉलेज है जब तो बोल रहे हो। कोई ऐसी चलो कोई दिल्ली नहीं। की एजेंसी नहीं है जिसका नाम मुझे ना मालूम हो और वो लोग मुझे ना जानते हो। तो आपने क्या इसी फील्ड में काम करा हुआ है क्या वैसे? हाँ भाई साहब, यही मान लो। चलो ठीक है, मैं सर आपको करा रहा हूँ। बाकी कॉल आती है, अटेंड कर लेना। करवा दो, आप करवा दो। ठीक है सर। ठीक है। दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट आज नहीं तो कल आपका हो ही जाएगा दोस्तों, या फिर फोरक्लोज भी कर लोगे। अगर आपकी जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है वो आपके फिर से ठीक हो जाएगी। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए काम करें, आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पर हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, हमसे संपर्क करना है। हम आपके केस पर बेस्ट टू बेस्ट बता देंगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितने कम से कम में आपका सेटलमेंट हो सकता है। और आप ये जो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, इससे बाहर आपको निकालने में 101% आपकी मदद करेंगे। और मदद ही क्या, आपको निकाल देंगे इन सब चीज़ों से बाहर। घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि चिंता करोगे तो आप अपना स्वास्थ्य खराब करोगे। हमारा कुछ नहीं जाएगा, ना रिकवरी वालों का कुछ जाने वाला है, सिर्फ आपको अपना नुकसान होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। हम हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आपके साथ बैठी हुई है। आप फटाफट हमारी पेड सर्विसेज ले लो, जो कि बेहद कम दाम में। तो फिर दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।